तो भगवान वामन माला फेर रहे थे। राजा बलि ने जब वामन भगवान का जब स्वरूप देखा ना सज्जनों, उसी समय आज प्रणाम किया, पर वामन भगवान कुछ बोले नहीं। माला को देखकर, आज माला को देखकर राजा बलि की और श्रद्धा बढ़ गई, और आज प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आज कहा राजा बलि ने, प्रभु हमारा धन्य भाग है कि आप हमारे यहां पधारे हैं। प्रभु कृपा करो, आपकी कोई इच्छा हो तो आप हमें बताएं। अब भगवान की तब तक माला पूरी हो गई थी, तो कहा कि अरे वारे बलि, तुम्हारा ऐसा भाव, और तुम्हारा ऐसा भाव क्यों ना हो। तुम्हारे पिता विरोचन और तुम्हारे जो बाबा है प्रहलाद, इन सब में भगवान की भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, खूब भक्तिवान थे। तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा क्यों नहीं होगा। नहीं प्रभु, क्योंकि भगवान जानते थे अगर किसी से कुछ लेना है तो जब तक उनके परिवार की अगर प्रशंसा नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो कहा नहीं नहीं, अरे प्रभु हे ब्राह्मण देवता, कुछ न कुछ मांगो। कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बार बार कहा कि मांगो। अरे आप चाहो तो आपका कुछ विवाह करवा दूं। और विवाह के लिए जब बोला तो वामन भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, अरे विवाह के बाद तो रोना ही रोना है, अरे विवाह के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते। और जो ही कहा कि विवाह के बाद रोना ही रोना है, तब उसी समय कहा कि अरे विवाह के बाद रोना कैसे, इसका मतलब दुनिया वाले जितने भी विवाह कर रहे हैं वो रो रहे हैं। कहा कि ना ना, अच्छा ये बताओ आप हमारा विवाह कर रहे हैं तो विवाह करोगे तो बाल बच्चे होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। 10-5 बाल बच्चे होंगे। तो राजा बलि ने कहा कि 10 होंगे कि 5 होंगे मुझे क्या पता, पर बाल बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाऊंगा कहाँ। तो कहा कि अरे घबराना मत, आपके बालकों को हमारे हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय में बिल्कुल आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अच्छा महाराज, ये 10-5 बाल बच्चे होंगे, उसमें कोई बीमार भी तो होगा। हाँ बीमार तो होगा, तो घबराइए मत, आपके बालकों के लिए निःशुल्क औषधि की व्यवस्था मैं जीवन भर करूंगा। अच्छा ये बताइए, 10-5 बाल बच्चे होंगे, उसमें एक आध मरेगा कि नहीं मरेगा, और मरेगा तो रोएगा कौन। तो इतने में राजा बलि ने कहा, देखो बालक आपका मरा है तो रोना आपको ही है। तो वामन भगवान ने कहा, चलो मैं यही तो कह रहा था, जब मुझे रोना ही है तो मैं विवाह क्यों करूं। अब राजा बलि ने सोचा, राम राम, 1 घंटे में बड़ी मुश्किल से तो मनाया और अंत में वापस मना कर दिया। प्रभु कृपा करो ना, कुछ न कुछ तो मांगो। अब जब कहा कि कुछ न कुछ तो मांगो, तब कहा अच्छा तुम्हारी इच्छा है ना बलि, तो एक काम करो। एक जगह हम साधना कर रहे थे किसी घर के बाहर, तो आसन लगाया तो घर के भीतर से कोई गृहिणी निकली और हमें वहां से उठा दिया। फिर मन में विचार आया कि थोड़ी छोटी मोटी भूमि अपनी हो जिस पर हम आराम से बैठकर आराम से भगवान का भजन कर सके। तो उसी समय कहा कि छोटी मोटी भूमि, एक काम करो ना, आपकी जितनी भूमि चाहिए ले जाओ। ना ना, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। अच्छा प्रभु आपको कितनी चाहिए। बस मुझे और कुछ ज्यादा नहीं, 3 पग भूमि मिल जाए तो आनंद हो जाएगा। 3 पग। राजा बलि ने जोर से हंसकर कहा, अरे वामन के वामन रह गए, अरे तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। अरे बलि के आंगन में आकर मांगी, वो भी 3 पग भूमि। हंसने लगे राजा बलि। तब कहा, ना ना देखो, देना हो तो 3 पग दो। और 3 पग जो ही देने के लिए कहा, अरे प्रभु ले लो, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से ले लो। वामन भगवान हंसने लगे, अरे बलि तुम राजा हो पर तुम भूल गए ब्राह्मण को दान कैसे दिया जाता है। अरे ब्राह्मण को दान दिया जाए ना तो सबसे पहले संकल्प किया जाता है। अब संकल्प की जब बात चली ना, शुक्राचार्य जी ने सोचा, राम राम ये कोई सामान्य नहीं है। आंख मूंद कर देखा, अरे ये साक्षात भगवान नारायण ही वामन बनकर आया है। राजा बलि ने कान में आकर कहा, ध्यान रखना, मेरा निवेदन है, संकल्प मत करना बलि, वरना तू श्रीहीन हो जाएगा। अरे बलि ये स्वयं नारायण है। और जो ही कहा ये स्वयं नारायण है, तो राजा बलि ने कहा, वाहरी प्रभु धन्य भाग है। आपको एक बात बताऊं गुरुदेव, हमेशा देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। तो ये त्रिलोकी का नाथ, पूरी धरती का मालिक अगर मेरे सामने अगर मांगने आया है ना, इससे बड़ा भाग्य मेरा और क्या होगा। और मैं ऐसे भाग्य को छोड़ दूं तो मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। नहीं नहीं, मैं तो निश्चित और निश्चित मैं कुछ न कुछ तो दूंगा।
आज राजा बलि ने सोचा, हे भगवान, इसे मनाऊं तो मनाऊं कैसे। बस जिस कमंडल में एक नलिका थी, उसके छिद्र में मक्खी का रूप बनाकर शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए, ताकि पानी आएगा नहीं और संकल्प होगा नहीं। बस आज भगवान ने कुशा तोड़ी और भगवान ने मनी मन विचार किया और कहा, वारे शुक्राचार्य जी महाराज, आप दिव्य गुरु हैं और सबसे पहले तो मैं आपको वास्तव में मैं आपको मान गया कि आपने मुझे पहचान लिया, पर गुरु को हमेशा समदर्शी होना चाहिए। पर आप तो पक्षपाती हो रहे हो। आपने अपनी आंखों से मुझे पहचान तो लिया, पर गुरु को समदर्शी होना चाहिए। इसलिए आपकी एक आंख में थोड़ा ममता का मोतियाबिंद हो गया है, क्यों ना मैं आपका थोड़ा ऑपरेशन कर दूं। भगवान ने कुशा उसी मक्खी के आंख में डाली और एक आंख शुक्राचार्य जी की फूट गई और शुक्राचार्य जी वहां चले गए। देखो, यहां कथा संकेत कर रही है, जीवन में याद रखना, कोई भी व्यक्ति दान कर रहा हो, दान में कभी भी रोड़ा नहीं लगाना चाहिए। आपके पास क्षमता है, बिल्कुल करिए, नहीं है तो बिल्कुल जो दान कर रहा है उसमें रोड़ा ना लगाए। जो व्यक्ति दान में रोड़ा लगाते हैं उनकी आंख भी ऐसे ही फूट जाती है। बस आज शुक्राचार्य जी महाराज गए, राजा बलि ने संकल्प लिया। संकल्प लेते ही जो ही भगवान ने संकल्प पूरा किया और 3 पग भूमि नापने लगे। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, त्रिविक्रम भगवान बने हैं। एक पग में रसातल, तलातल, सुतल लोक के जितने भी लोग थे वो नाप लिए। दूसरे लोक में ब्रह्मलोक इत्यादि सबको नाप लिया। तीसरे पांव में तो पांव रखने की जगह भी नहीं पड़ी थी, जगह भी नहीं मिली। भगवान हंसने लगे, अरे बलि, बड़े तुम दानवीर बन रहे थे कि तुम्हारी इच्छा हो जहां से मांग लो। अब बताओ मैं ये तीसरा पग कहां रखूं। और जो ही कहा कि मैं तीसरा पग कहां रखूं, उसी समय कहा, प्रभु आप ये बताओ, धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा, कि धन का मालिक बड़ा। अच्छा, तो प्रभु अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, ये धन का मालिक आपके सामने खड़ा है। आप एक काम करिए, इस तीसरे पांव को मेरे सर पर रख दीजिए। आहा, जो भगवान ने तीसरा पांव आज बलि के सर पर रखा, आज भगवान वामन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और भगवान ने कहा, वारे बलि, मैं तुम्हें छलने के लिए आया था और तूने मुझे छल दिया। अरे बलि, तू मांग, जो तू मांगना चाहता है वो मांग ले, जो तू कहे वो मैं तुम्हें दे दूं, तो तुम चाहो वो मैं तुम्हें दे दूं, तुम कहो तो तुम्हें त्रिलोकी वापस कर दूं। तू मांग तो सही, क्या मांगना चाहता है। और उसी समय आज बलि ने कहा, प्रभु देना चाहते हो तो एक वरदान दो। कहा, क्या? अगर देना चाहते हो ना तो एक वरदान दो कि जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलूं मुझे आपका दर्शन हो जाए। भगवान हंसने लगे, वारे गजब का आदमी मिला है, मुझे चौकीदार बनाना चाहता है। बस भगवान बलि के द्वार में सुतल लोक का राज्य दिया और बलि के द्वार पर चौकीदार बन गए। अब माता लक्ष्मी का वैकुंठ भगवान नारायण के बिना सूना सूना लगने लगा। आज माता लक्ष्मी बड़े आनंद से साज श्रृंगार करके, बड़े आनंद और बड़े भाव के साथ माता लक्ष्मी आज 16 श्रृंगार करके बलि के यहाँ पहुंची और बलि को सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांधा और वहीं से रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ होता है। राजा बलि ने कहा, बहन तुमने मुझे राखी बांधी है, तू मांग, क्या मांगना चाहती है। माता लक्ष्मी कुछ देर मौन हो गई तो राजा बलि ने कहा, अरे मांगो, क्या मांगना चाहती हो। कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक काम करो ना। कहा, बोलो ना। ये तुम्हारे द्वार पर जो चौकीदार जी हैं, इनको आप चौकीदारी से मुक्त करो। ये हमारे पतिदेव है और इनके बिना हमारा वैकुंठ सूना सूना है, आप इन्हें दे दीजिए। आज माता लक्ष्मी भगवान नारायण को वहां से छुड़ाकर अपने धाम में वापस वैकुंठ धाम में लेकर पधारी है। और तभी से 4 महीने तक देवता लोग आज बलि के यहाँ पहरेदारी करने के लिए जाते हैं। हम कहते हैं देव सो गए, ये वही देवता बलि के यहाँ पर पहरा लगाते। उस समय कोई भी शुभ काम किया नहीं जाता।
आहा, बलि ने जैसे कहा ना कि प्रभु आपका तीसरा पांव हमारे सर पर रख दो, हम भी आपसे कहेंगे भगवान से कहो, तो भगवान निश्चित कृपा करेंगे।